तो आइए जो है हम परमेश्वर के आज बाइबल स्टडी में जाएंगे और जो है आज के वचन को हम लोग सीखेंगे और कुछ बातों को जो है हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम शुरुआत में प्रभु के पास आ रहे हैं ना, तो प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करते प्रभु यीशु, तू यहाँ पर प्रभु हमसे बातें कर, तू हमें सिखा प्रभु, तू हमें समझा प्रभु, तेरी मर्जी तेरी इच्छा प्रभु यहाँ पर पूरी होने दे। यीशुआ के नाम से हमें सारी प्रार्थना करें, आमीन आमीन। तो विषय हम लोग जो है सीखने वाले हैं। सबसे पहली बातें जो है मत्ती का किताब 28वें अध्याय में हम लोग आते हैं और वहाँ पर हम लोग कुछ बातों को यीशु ने कुछ आज्ञा, यीशु ने कुछ बातें जो हमको समझा कर गई है, उसकी आज्ञा को मुझे और आपको जो है समझना बहुत ज़रूरी है। और वो आज्ञा क्या है ना। और सिर्फ यीशु ने आज्ञा नहीं दिया है, यीशु मसीह ने खुद वो किया भी है ना। यीशु ने खुद वो किया भी है। और यीशु के अंतिम जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, उसके बाद जो उनको गाड़ा गया, उसके बाद यीशु मसीह वापस तीसरे दिन क्या हो गए? जिंदा हो गए। जिंदा हो गए। और जिंदा होने के बाद अपने चेलों के साथ 40 दिन तक वापस उनके साथ में रहे, बातचीत करते रहे और कुछ बातें बची थी, वो बातें उनको बताते गए और लास्ट में जब यीशु मसीह वापस स्वर्ग में उठा लेने के समय पे आखिरी शब्द है ना, इंसान के बोलते हैं ना आखिरी शब्द बहुत कीमती होते, क्योंकि आखिरी शब्द ऐसे होते हैं कि जो है वो आदमी बेफालतू की बातें नहीं बोलता है, जितनी ज़रूरत रहती है वही बातें वो बोलता है ना। वो आखिरी वक्त बोलता है, बाबा बुला लो सबको, मेरे परिवार को, जो उनसे मुझे बात करना है ना। उसी तरह से यीशु मसीह भी जब स्वर्ग में जा रहे थे, उनके आखिरी शब्द क्या थे वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। और वचन कहता है मत्ती का किताब उसका 28वां अध्याय, वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, 16 से पढ़ लो चलेगा। 16 से वहाँ पर कहता है, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ। क्या बोला गया? यीशु ने सबसे पहले क्या बात बोला? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है ना। यीशु के पास जो है सारा अधिकार है, स्वर्ग का भी, पृथ्वी का भी और मेरे जीवन का भी सारा अधिकार उसके पास है। और मुझे जो चाहे वो बना सकता है, मुझे मेरे जीवन में जो चाहे वो कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए वो आगे कह रहा है कि इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु ने क्या कहा? आखिरी वक्त जो है कह रहा है कि तुम जाओ, सारे जगत में जाओ, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो जो है और लोगों को भी मानना सिखाओ। और कहता है और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यीशु मसीह कहता है कि तुम जाओ और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उससे लोगों को भी मानना सिखाओ। और वहाँ पर कहता है और उन्हें जो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या कहा उसने? बपतिस्मा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मरकुस के किताब में आएंगे हम लोग, मरकुस का 16वां अध्याय। वहाँ पर भी कुछ बातें जो यीशु मसीह ने ऐसी बातें कुछ कही है, मगर और भी कुछ बातों को हम लोग वहाँ पर देखेंगे। क्या कहता है? मरकुस 16:15 से पढ़ेंगे। 16:15 से। और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि जाओ सारे जगत के लोगों को, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें मानना सिखाओ। और यहाँ पर कह रहा है कि जाओ सारे जगत में लोगों को क्या बताओ? सुसमाचार बताओ, है ना। वहाँ पर कहा था कि जो जाओ तुम सारे जगत में और जो है तुम उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, है ना। और यहाँ पर देखो आगे क्या कह रहा है? हाँ सिस्टर, 16 वचन। जो विश्वास करे
और बपतिस्मा ले, और जो विश्वास करे। वहां पर कहा था कि जाओ उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और यहाँ पर कह रहा है जो विश्वास करके बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। पहली बात जो हम लोग बताते हैं कि आपको जो है बपतिस्मा लेना है, आपको बपतिस्मा लेना है, और किसके नाम से लेना है? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। ठीक है, हम बताते हैं, और वचन कहता है बताने के बाद जो लोग विश्वास करते हैं, विश्वास करके बपतिस्मा लेंगे, क्या होगा सर? उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। आगे, परंतु जो विश्वास न करेगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। वो दोषी ठहराया जाए। यीशु मसीह के अंतिम बात देखो, यीशु ने कितनी सारी बातें जो सिखाई है, मगर आखिरी क्षण में जो कुछ बातें वो बोल रहा है, तो इसका मतलब वो बातें बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है वो बातें, और उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। और वो कह रहा है कि जाओ सारे जगत के लोगों ने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। और जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि जो है बपतिस्मा लेंगे तो क्या हमारा उद्धार होगा, या बपतिस्मा नहीं लेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा? कई सारे लोग गलत इसमें भी रह जाते हैं, ये सोचते हैं कि जो है बपतिस्मा ले लिया तो मेरा उद्धार हो गया, अब मैं डायरेक्ट स्वर्ग में चले जाऊंगा। तो बपतिस्मा लेने से आप डायरेक्ट स्वर्ग में भी नहीं जा सकते। ठीक है, अब कई सारे लोग ये सोचते हैं जो है बपतिस्मा ले लिया है तो मेरा धर्म परिवर्तन हो गया है, मैं हिंदू से क्रिश्चियन बन गया, मैं मुस्लिम से क्रिश्चियन बन गया, मैं जो है सिख से क्रिश्चियन बन गया। तो जो है बपतिस्मा लेने से आपका कोई धर्म परिवर्तन भी नहीं होता है। बपतिस्मा लेते क्यों है? क्योंकि हम विश्वास करते यीशु मसीह पे, विश्वास करने के बाद पहला आज्ञा का कदम हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? अगर यीशु पे विश्वास करते हैं तो उसकी आज्ञा को भी हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे, है ना। और उसकी आज्ञा यहाँ पर क्या की है? जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार। तो विश्वास करने के बाद पहला कदम क्या है? आज्ञा मानना। और आज्ञा मानने में पहली बात क्या है? बपतिस्मा लेना। ओके, बपतिस्मा लेने के बारे में अब जो है कई सारे लोग का सवाल ये दिमाग में रहता है, अरे बपतिस्मा ले ले तो मुझे जो है मेरे जात बार से मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा, बपतिस्मा लेने के बाद जो है मुझे जो है सब कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, है ना। मगर जो है पहली बात जो है बपतिस्मा आप ले रहे हैं, आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं ना। तो यीशु मसीह के लिए अगर आपके जीवन में कुछ चीज़ें हैं, कुछ आदतें, जब वो आप उसके लिए छोड़ नहीं सकते हैं तो आप उसकी आज्ञा और क्या मान सकते हैं, है ना। जब छोटी सी आज्ञा आप नहीं मान रहे हो, बपतिस्मा नहीं ले रहे हो, तो आगे तो जान देने की बात है, वो कहाँ से, वो तो देने का बात तो फिर छोड़ ही दो, है ना। अब यहाँ पर मैं आप और कुछ बातें बताता हूँ, बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, है ना। और बपतिस्मा का जो है क्यों हमें मसीह लोग को बपतिस्मा लेना है। ठीक है, बपतिस्मा लेने के बाइबल में सिंपल चीजें बताई। यीशु मसीह क्या हुआ? मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, है ना। यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह क्या किया गया? मारा, है ना। उसको मारा गया, कोड़े मारे गए, उसको कांटों का ताज हमारे पापों के लिए, फिर हमारे ही पापों के लिए उसको क्या कर दिया गया? दफनाया भी गया, है ना। और फाइनल जो है बाद में यीशु मसीह वापस से जो है मुझे और आपको सही रास्ते पे रखने के लिए, सही रास्ते पे चलाने के लिए तीसरे दिन क्या हो गया? जिंदा हो गया। उसी तरह से जो है मैं और आप जो है बपतिस्मा क्यों लेते हैं? क्योंकि जिस दिन मैं और आप यीशु पे विश्वास करते, है ना, विश्वास करने के बाद मेरा और आपका क्या हो जाता है ना, मेरा और आपका एक नया जन्म हो जाता है ना। तो पुराना जो चीजें रहती है, पुराना समझो पीटर है, पुराने पीटर के अंदर बहुत सारी गंदी आदत है, झूठ बोलने की आदत है, चोरी करने की आदत है, गाली देने की आदत है, मारपीट करने की आदत है,
झगड़ा करने की आदत है, व्यभिचार की आदत है, ऐसी बहुत सारी गंदगी है ना, बहुत सारे पाप हमारे जीवन में होते हैं, बहुत सारे चीजें हमने कर आए, है ना, बहुत सारी चीजें। तो अब क्या हो गया, यीशु पे जिस दिन मैंने विश्वास कर लिया तो मेरा पुराना व्यक्ति क्या हो गया, वो मर गया है, मेरा क्या हो गया है, नया जन्म। तो पुराना जो व्यक्ति मरा हुआ है उसको अब घर में कितना दिन रखोगे, मुर्दे को कितना दिन घर में रखेंगे? तो मुर्दे को तो जो है दफनाना पड़ेगा ना, गाड़ना पड़ेगा। तो पुराने व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, समंदर में लेकर जाते हैं, वहां पर उसको जो है क्या करते हैं, डुबो देते। क्या करते हैं, डुबा देते। तो पुराने व्यक्ति को क्या करते हैं, डुबा देते। इसका मतलब जो है पुराना पीटर को क्या कर दिया हमने, वहां पर दफना दिया। फिर जैसे हम बाहर आते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, एक नया पीटर, जो अब पीटर नहीं है, अब उसके अंदर यीशु मसीह है ना, उसका एक नया जन्म होता है। क्या होता है, नया जन्म होता है। जैसे हमारी बहन रंजना ने भी है ना विश्वास किया, हम गए बार पिकनिक में गए थे, है ना, विश्वास किया, उनके पूरे परिवार में अभी तक किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया, पहला व्यक्ति उन्होंने बपतिस्मा लिया, है ना, सिस्टर टीना भी जो साथ में लिए थे उन्होंने, है ना। पिकनिक में हम लोग गए थे और तुरंत उन्होंने क्या किया, अपना जीवन प्रभु को समर्पण किया और तुरंत उन्होंने बपतिस्मा लिया। और ज्यादा दिन भी नहीं, 2 महीने ही हुए थे चर्च में आके, और लगेज उन्होंने क्या किया, बपतिस्मा अपना जीवन प्रभु को दे दिया, है ना। अब यहाँ पर बपतिस्मा लेने के वक्त जो बहुत सारे लोगों को डर लगता है, अरे बपतिस्मा ले लिया तो जो है मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी तो मेरे को किधर डालेंगे, है ना, किधर लेके जाएंगे। अब बपतिस्मा ले लेगा तो फिर जो है मेरे बच्चे लोगों से शादी कौन करेगा, है ना। अभी बपतिस्मा ले लेंगे तो फिर जो है हमारे समाज वाले, हमारे रिश्तेदार वाले सब लोग हमारे से रिश्ता तोड़ देंगे, फिर हम लोग को जो है घर में रहने नहीं देंगे, हमको घर से बाहर निकाल देंगे। तो सवाल मेरा ये है, रंजना सिस्टर, क्या आपको आपके घर वाले लोगों ने बाहर निकाल दिया क्या, भगा दिया क्या आपसे अभी कोई नफरत करता है क्या, सिस्टर टीना, है ना। ये हम लोग जो है लेने से पहले ही हमारे दिमाग में बहुत सारे डर, बहुत सारे सवाल हम लोग को होते हैं, ऐसा होएगा, वैसा होएगा, ऐसा होएगा। मगर सही बात ये है, जब यीशु मसीह पे हम लोग विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं तो हम विश्वास का कदम आगे बढ़ाते हैं, तो बाकी सारी चीजें कौन संभाल लेता है, प्रभु यीशु मसीह संभालता है ना। हम खाली अपने आप से ही जो है डरने लग जाते हैं, अपने आप से ही जो सोचने लगते हैं कि ये होगा वो होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना। क्या आपको समाज से बाहर निकाल दिए क्या, आपका दाना पानी खाना पीना सब बंद करा दिए क्या, नहीं, बंद कराना चाहिए था ना। आप तो जो है बपतिस्मा ले लिए, है ना। क्या आपके ऊपर कोई स्टैम्प लग गया अभी बपतिस्मा लिए तो, कैसा मालूम पड़ेगा कि बपतिस्मा लिए करके स्टैम्प लग गया आपके ऊपर, नहीं। आप हिंदू थे, हिंदू के बाद आपको क्रिश्चियन का कोई स्टैम्प लगाया आप पे, नहीं, कोई नहीं ना। सिर्फ आपने बपतिस्मा लिया, इसका मतलब बपतिस्मा का वचन में जो लिखा है इंग्लिश वर्ड, उसको ग्रीक में जो है उसका जो अनुवाद है बैप्टिजो को बाद में जो है बैप्टिज्म बनाया गया। उसका अर्थ रियल में क्या है, एक कपड़ा जो रहता है उसको कलर करने के लिए जो है वो कपड़े को क्या करते, पूरा पानी में डुबा दो, है ना। जब पूरा डुबाने के बाद वो कपड़े का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, उसको पूरा डुबो, बैप्टिज्म मतलब उसको डुबाया जाता है पूरे कपड़े को, फिर बाद में जब निकालते उसका कपड़ा का रंग क्या होता है, चेंज होता है। उसी तरह से हमारे जीवन में, पहले हमारे जीवन में बहुत गंदगी, बहुत पाप थे और पूरा अंधकार से भरा हुआ था, पूरा अंधकार जो है भरा हुआ था। तो उसको डुबाना बहुत जरूरी है कि जब तक डुबाएंगे नहीं तो जो है कलर चेंज होगा नहीं। तो जैसे हम जो है बपतिस्मा लेते हैं, बाहर निकलते, तो हमारा एक नया कलर, एक नई पवित्रता, पूरा जो अंधकार का जो है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा हम पूरा हमारा मन तन धन सब कुछ काला था, फिर काला मैं बोलूंगा तो आप लोग काले रंग से नफरत करने लग जाएंगे, है? तो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में रहते हैं, मगर जैसे हम डूबते हैं, बाहर आते हैं, तो हमारा एक नया जन्म होता है, प्रभु हमको एक नया बना। अब यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
बच्चा पैदा होता है ना, है ना, पैदा होता है तो उसके बदन पे क्या रहता है? बहुत सारा खून रहता है, चीक रहता है, गंदगी रहता है, बहुत कुछ रहता है ना। फिर वो नर्स क्या करती है, उसको हाथ में लेती है, उसको पहले नहलाती है ना, साफ करती है, ऐसा नहलाती, फिर कपड़े से उसको पूरा पोंछती है। अब कई बार ऐसा हो जाता है, बपतिस्मा हम लोग लेते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद क्या हमारा जीवन पूरा बदल जाता है क्या? नहीं। बपतिस्मा लेने के बाद भी कुछ आदतें रहती है, कुछ चीजें रहती है, एक साथ में नहीं छूटती चीजें, एक साथ में बदलती नहीं है। मगर बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु क्या करता है, अपने वचन से उनको धोता है। वो जो ऊपर गंदगी लगी हुई रहती है ना, अपने वचन से उसको धोता है। फिर हम जो है प्रार्थना में जैसे बढ़ते जाते तो दूध पीना शुरू करते, जैसे एक छोटा बच्चा जो है दूध पीता है ना, हम भी चर्च में आते फिर प्रार्थना करना सीखते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद हमको एक ना चाहत हमारी बदल जाती है। पहले हम जो है क्या करते थे, संसार में हमारा मन ज्यादा लगता था, संसार के लोगों के साथ हमारा मन ज्यादा लगता था, संसार की चीजें करने को मन हमारा बहुत करता था। मगर बपतिस्मा लेने के बाद जो है वो व्यक्ति का मन क्या करता है, अब कैसे मैं प्रार्थना में बढ़ूं, कैसे मैं वचन में बढ़ूं, कैसे मैं प्रभु की सेवा में बढ़ूं, कैसे मैं जो है आगे जो है चीजों को करूं। तो वो चीज जो है वो व्यक्ति उसमें क्या होने लग जाता है, जैसे एक छोटा बच्चा जो है धीरे धीरे जो है पहले दूध पीने लग जाता है, उसके बाद में बोलता है मम्मी बिस्किट दो, है ना। फिर और थोड़ा बढ़ने लग जाता है, मम्मी चावल दो, खिचड़ी दो। फिर और थोड़ा बढ़ने लग जाता है, मम्मी अंडा दो, है ना। फिर बाद में और थोड़ा बढ़ने लगा, फिर बोलता है मम्मी आज चिया नहीं बनाए, है ना, मटन नहीं बनाए, ऐसा। फिर वो बात उसकी ख्वाहिश क्या होती है, जैसे बढ़ता जाता है तो उसकी चीजें भी बढ़ते। उसी तरह से शुरुआत में हम लोग आते हैं, पास्टर प्रार्थना करो, है ना, मेरे को वचन बताओ। फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, फिर आप खुद प्रार्थना करने लग जाएंगे, आप खुद जो है वचन को सीखने लग जाएंगे, आप खुद वचन को बताने वाले बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग यहाँ पर है? समझ गया या आ रहा है? आ रहा है। तो यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर जो है और एक सवाल जो है कई सारे लोग के मन में ऐसा है, बपतिस्मा ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। बपतिस्मा लेने के लिए बहुत सारा जो है पहले शुरुआत में चर्च में आना है, बपतिस्मा के बारे में जानना है, बपतिस्मा के बारे में सीखना है, जो है थियोलॉजी करना है, उसके लिए बाइबल कॉलेज में जाकर उसके लिए थियोलॉजी करना है, समझना है, उसके बाद में बपतिस्मा लेना। ठीक है। तो मैं कुछ उदाहरण आपको बताऊंगा बाइबल में से कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने कब बपतिस्मा लिया। आप में से कोई बता सकता है कि कब बपतिस्मा लेना चाहिए एग्जैक्ट? चलो देखिए, मैं आपको प्रेरितों के काम में हम लोग जाएंगे, वचन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय निकालेंगे, है ना। तो वहां पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है 8वां अध्याय में। वहां पर 26 से लेकर जो है 24 से लेकर 40वें वचन तक ये पैराग्राफ दिया गया है ना। वहां पर परमेश्वर देखो कैसे बात करता है। क्या वचन लिखा है सिस्टर? फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और खुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ बोले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। बस यहाँ पर रुकेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति है फिलिप्पुस जो परमेश्वर का दास है ना। परमेश्वर उससे बात करता था, है ना। परमेश्वर की आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा कि एक व्यक्ति जो है रथ पर जा रहा है, उसके पास तू तुरंत जा और उसको जो है मेरा संदेश बता। और जैसे वो रथ से जा रहा था, एक व्यक्ति जो है बहुत नामचीन व्यक्ति, महलों में रहने वाला व्यक्ति, खाना पीना सब कुछ उसके पास है, कोई चीज की कमी नहीं है, कोई चीज की घटी नहीं है, अच्छा पैसे वाला है ना। वो रथ से जा रहा था
और एक किताब पढ़ रहा था, यशाया का किताब वो पढ़ रहा था, जहाँ पर लिखा गया है यशाया 53वां अध्याय पढ़ रहा था, है ना। ठीक है, वो पढ़ रहा था तो उसको जो है समझ में नहीं आता, तो फिलिप्पुस वहां पर गया और वहां पर उसको वचन बताने लग गया। हेलो, समझ रहे हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिए, बच्चों को छोड़ दीजिए। वहां पर जो है वो वचन पढ़ रहा था, फिलिप्पुस उसके पास पहुंच गया और पहुंच कर जो है उसको वचन पूछा, क्या जो तू पढ़ रहा है क्या वो समझता है? तो बोला नहीं समझता, खाली मैं पढ़ रहा हूँ, अगर कोई मुझे समझाने वाला हो तो मैं समझ जाऊंगा, है ना। इसलिए वहां पर 34वां वचन कहता है, इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, हाँ। यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है? वचन तो पढ़ रहा था मगर उसको समझ में नहीं आ रहा था। आप भी कई, मैं आप और मैं भी कई बार वचन पढ़ते समझ में आता नहीं है, तो उस खोजे ने क्या बोला कि बाबा आजा, ये वचन किसके बारे में लिखा जरा बता दे, है ना। और तब जो है फिलिप्पुस ने उसको बताना शुरू कर दिया। क्या लिखा है सिस्टर? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। क्या दिया? यीशु मसीह का सुसमाचार उसको दिया। कितना दिन से उसकी पहचान है उससे, खोजे से? नहीं, अभी मिला, डायरेक्ट मिला था। अभी तुरंत मिला है ना। कितने साल से वो चर्च में जा रहा था, है ना, मालूम ही नहीं है उसको, पहचानते भी नहीं थे एक दूसरे को। तुरंत परमेश्वर ने उसको आत्मा में डाला फिलिप्पुस को और बोला जाओ उधर कल्पना है, उसको वचन बता। और गया, पीटर गया वहां पर उनके पास, तुरंत गया वहां पर और उनसे पूछने क्या पढ़ रहे, मालूम नहीं, मला काय माहिती, दाखवा, है ना। तो वहां पर फिलिप्पुस ने उसको वचन बताना शुरू कर दिया। और किसके बारे में वचन बताना लग गया? प्रभु यीशु के बारे में। यीशु के बारे में वचन बताते बताते देखो क्या हो गया। जैसे उसने यीशु का वचन सुन लिया, आगे सिस्टर, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। हाँ। तब खोजे ने कहा, हाँ। देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस किसके बारे में वचन बताया? यीशु मसीह के बारे में। यीशु के बारे में वचन सुनते सुनते उसका हृदय पूरा छिद गया, उसका मन ऐसा पिघल गया। और क्या उसने वचन बताया मालूम है? उसने बताया यीशु मसीह के बारे में। यशाया का किताब 53वां अध्याय वहां पर कहता है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो मारा गया, है ना। हमारे अपराधों के कारण उसको भेदा गया, हमारे रोगों के वजह से जो है उसके पर ताड़ना पड़ी, ये सारी चीजें उसको बताया। और ये बात सुन के जो है खोजा बोला, अरे बाप रे, मेरे पाप के लिए यीशु को सजा दिया गया, मेरे गलती के लिए यीशु ने सजा उठाई, मैं जो गंदगी में था वो सारी गंदगी यीशु ने ले लिया। ये बात सुनते ही जो है खोजा का जीवन एकदम हिल गया। और वो जा रहे थे, तुरंत बाजू में उनको क्या दिखी? एक नदी दिखी, पानी दिखा। और तुरंत खोजा बोला कि मुझे भी बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? उसको सिखाया कि बपतिस्मा के बारे में नहीं, यीशु के बारे में सिखाया। और तुरंत बोला मुझे बपतिस्मा लेने से मुझे कौन रोक सकता है? तो फिलिप्पुस ने क्या बोला सिस्टर? फिलिप्पुस ने कहा, हाँ। यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, अगर तुम यीशु मसीह पर सारे मन से विश्वास करते हो तो ले सकता है। तो जरूर जो है आप बपतिस्मा ले सकते हैं। बपतिस्मा लेने के लिए आपको बहुत जो है बाइबल स्टडी करने की जरूरत नहीं है ना। विश्वास कर और बपतिस्मा ले। इस व्यक्ति को बपतिस्मा लेने के लिए कितने साल लग गए? थोड़ा समय लगा। कितने साल लग गए? थोड़ा समय। कितने साल का टीचिंग दिया उसको? थोड़ा समय में कितना समय? सिर्फ वहां पर चलते चलते रास्ते में उसने वचन को स्वीकार किया, वचन को सुना और तुरंत वहीं पर उसने क्या किया? बपतिस्मा। यदि तू मन से विश्वास करता है तो तुरंत तू बपतिस्मा ले सकता है। आगे सिस्टर वचन लिखा है, हाँ। मैं विश्वास करता हूँ। और खोजे ने बोला, हाँ मैं विश्वास करता हूँ जो तूने बोला है, हाँ। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हाँ हाँ। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। हाँ। और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। हाँ। और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। और तुरंत वहाँ पर खोजे को उसने क्या दिया? बपतिस्मा। हाँ। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, हाँ। तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। बस जैसे ही बपतिस्मा दिया फिलिप्पुस क्या हो गया? गायब हो गया। वहां से परमेश्वर ने उसको लेकर और जगह पे चला गया। जो काम था वो काम उससे करा दिया, काम करा के उसको बोला आप चल दूसरे जगह।
समझ रहे बात को? एक बपतिस्मा देने के लिए फिलिपुस को उसके पास भेजा, जा उधर, वो व्यक्ति मेरा चुना हुआ बेटा है, वो मेरी बेटी है, वो मेरी जो दासी है, उसके पास जा, उसको बपतिस्मा दे। समझ रहे बात को? हालेलुया। कि प्रभु जिससे भी प्यार करता है वो फिर कहीं पर भी रहे, परमेश्वर उसको चुन लेता है। हालेलुया। वो कितना भी कट्टर रहे, वो कितना भी पापी रहे, वो कितना भी गंदगी में रहे, वो कितने भी जो है चीजों में। अभी ये खोजा जो लिखा है, पता है वो कौन है? किसी को पता है आपको? खोजा का मतलब जो है हिंदी शब्द में, सिंपल शब्द में, जिसको जो है हम लोग जो है छक्का बोलते हैं, जिसको जो है हम लोग जो है हमारी हिंदी भाषा में जो है पिछड़ा बोलते हैं, वो व्यक्ति था। उसको भी परमेश्वर ने जो है ऐसा छोड़ा नहीं। कई बार हम लोग जो ऐसे लोग को तुच्छ जानते हैं ना, उस व्यक्ति को भी परमेश्वर ने चुना अपने राज्य के लिए। हालेलुया। परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता है, ना पुरुष का, ना स्त्री का, ना खोजे का, है ना, किसी का भी भेदभाव नहीं। और एक उदाहरण आपको जो है प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, वहां पर और एक घटना हुई कि बपतिस्मा कैसे उन्होंने लिया। यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है 16वें अध्याय में। जो अगर आप लोग पढ़ते हैं तो जो है 16वें वचन से, 16वें अध्याय का 16वें वचन से आगे हम लोग पढ़ेंगे तो 25 से भी पढ़ेंगे तो ठीक है। वहां पर थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। परमेश्वर के दास जो है पौलुस और सिलास, ये परमेश्वर का वचन हर जगह पर बता रहे थे। क्या बता रहे थे? क्योंकि उनको आज्ञा दी गई थी, जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार बताओ, जाओ सारे जगत के लोगों को जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई वो दूसरों को भी मानना सिखाओ, जाओ जो है सारे लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और ये लोग हर जगह पर जा रहे थे। उस समय पे गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं थी, पैदल ही जा रहे थे, कभी जहाज में जा रहे थे, हर जगह पर वचन बता रहे थे। वचन बताते बताते बहुत सारे गाँव में लोगों ने विरोध भी किया कि तुम किसका प्रचार कर रहे हो, कौन है यीशु है, ऐसा। तो उनको मारा भी गया। और यहाँ पर इतना उनको मारा गया, इतना मारा गया, उनके पूरे बदन से खून निकल रहे थे। उनके पैरों को भी जो है खिले से ठोका गया और जंजीर से बांधकर उनको अंधेरे जेल में, तब अंधेरा जहाँ पर लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे अंधेरे में उनको ढकेल दिए। और वहां पर उनको जेल में क्या कर दिए? बंद कर दिया। बंद करके बाहर जो है एक पहरेदार को, सूबेदार को खड़ा कर दिया, बोला इनका ध्यान रखो, ये पूरा जो है सब जगह जो है गड़बड़ी मचा रहे करके। ठीक है, बंद कर दिए। आधी रात को, अब आप मुझे बताइए, आपको ऐसे कभी कुछ हो जाएगा तो आप उस परिस्थिति में क्या करेंगे? पूरा लहू लुहान है, पूरा फूटा हुआ है, सर फूटा हुआ है, आँख फूटे हुए, पैर पे जो है सर किला मारा हुआ है, आप और मैं क्या करेंगे? है ना? हम अपने दर्द में ही रोते रहेंगे, हम अपनी पीड़ा में, कुछ दिमाग काम नहीं करेगा। कई बार लोगों को लगता है तो उन लोगों का बीपी बढ़ जाता, तो चक्कर भी आने, है ना, चक्कर आने लग जाता है। कई सारे लोग का जो है और बहुत सारी तकलीफ होने लग जाती है। मगर देखो वचन कहता है 16वां अध्याय का 31वां वचन कहता है, उन्होंने कहा, एक मिनट, वो लोग रात के लगभग जो है, रात को क्या कर रहे थे? देखो सिस्टर पढ़ेंगे वचन में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। कभी आधी रात को और वो दोनों पौलुस और सिलास क्या कर रहे? प्रभु यीशु का भजन गाते थे। हम लोग को थोड़ा तकलीफ होएगा तो पास्टर माझ्यासाठी प्रार्थना करा, है ना पास्टर। मगर ये लोग किसको बोलेंगे? इनका पास्टर कौन है? यीशु। इनका गुरु कौन है? प्रभु। इनको चंगाई कौन देगा? ईश्वर। हालेलुया। आधी रात को इनको इतना लगा हुआ है, फिर भी ये लोग जो है क्या कर रहे? यीशु की स्तुति कर रहे, वो प्रार्थना नहीं कर रहे, भीख नहीं मार। यीशु तूने ये क्या कर दिया? तेरी सेवा कर रहे थे, हमको ही डंडे पड़ गए। यीशु तूने ये क्या कर दिया? हम तो तेरी सेवा कर रहे थे, लोगों ने हमको ही मार दिया। कंप्लेंट नहीं कर रहे थे वहां पर, और यीशु की क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे, स्तुति कर रहे, भजन गा रहे। आमीन, हालेलुया। आधी रात को वो भी, हम और आप क्या करेंगे? आधी रात को घोड़ा बेच के सो जाएंगे, है ना, है ना।
मगर यहाँ पर ये आधी रात को इतना लगा हुआ है, फिर भी ये परमेश्वर की आराधना कर रहे, स्तुति कर रहे, है ना। और बाहर जो पहरेदार लोग थे वो लोग उनकी बातों को सुन रहे थे, वो लोग हंसते भी रहेंगे, ये तो कैसे लोग पागल लोग हैं, इतना इनको मार मार के इनको अंदर बांध के रखा, फिर भी इन लोगों का मस्ती कम नहीं हुआ है। हमारी भाषा में बोलेंगे तो फिर भी इनकी चर्बी कम नहीं हुई, है ना। और प्रभु की स्तुति कर रहे, प्रभु की आराधना कर रहे, हंस रहे रहेंगे। मगर ये लोग जैसे स्तुति आराधना कर रहे थे, कम ऑन चर्च, मेरे जीवन में, आपके जीवन में जब भी तकलीफ होएगी ना, वो तकलीफ को हराने के लिए हमारे पास एक तलवार है, स्तुति आराधना। आप और ज्यादा प्रभु की स्तुति आराधना करो, और ज्यादा परमेश्वर की महिमा करो। पता है शैतान भी बोलेगा ये क्या हो गया है ना। आप कोशिश, आपने कभी देखा है जब दो लोग झगड़ा करते, समझो कोकिला बहन और मैं झगड़ा कर रहे, कोकिला बहन बहुत चिल्ला रही, बहुत गाली दे रही, बहुत बड़बड़ कर रही है, और मैं खाली उनके सामने हंस रहा हूँ, वो क्या करेगा, चिढ़ जाएगी ज्यादा। हाँ, ये चिढ़ने से बदले ये चिढ़ जाएंगे। मैं हंस रहा हूँ, मैं खुशी में हूँ, तो क्या हो जाएंगे, चुप्पी हो जाएगी। चुप्पी और चिढ़ेंगे। नहीं, मैं हंसने लग जाऊँ तो वो और ज्यादा चिढ़ जाएंगे, बाद में अपने आप बोलिए ठंडा हो मेरे पे जाएगा। हंस रही भी है, मेरे पे ये कर रही है, तो और चिढ़ जाएगी। उसी तरह से मैं और आप भी जब परमेश्वर के स्तुति आराधना करते रहते हैं तो शैतान क्या हो जाता है, चिढ़ जाता है, और चिढ़ जाता है। बोले इतना मैं इनको सता रहा हूँ, इतना मैं इनको परेशान कर रहा हूँ, फिर भी ये और प्रभु की स्तुति कर रहे, वो चिढ़ जाएगा। आप वो तकलीफ, उसको तकलीफ होगी, आपको तकलीफ, नहीं उसका बीपी बढ़ेगा, आपका बीपी नहीं बढ़ेगा, वो बेहोश हो जाएगा चिल्ला चिल्ला के, आप नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो जब भी ऐसे कोई मुसीबत तकलीफें आती है, घर में जो है अगर गाना है, टेप है, स्पीकर है, यीशु का गाना लगा और वॉल्यूम बढ़ा दो और नाचो बिंदास। हालेलुया। आप खुद भी गाओ, हालेलुया, हालेलुया। जोर जोर से गाओ। यीशु के गाना गाने के लिए कोई आपको रोकने वाला है नहीं, बिंदास गाओ। हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रभु में नहीं थे तो पिक्चर के गाने इतने जोर जोर से गाते थे, तो आज प्रभु में है तो प्रभु के लिए कितना गाना है, जितना आता है वैसे गाना है, नाचना है। मेरे घर में मैं भी ऐसे ही चलते फिरते चालू रहता है, बाइक पे भी चालू रहता है। मेरे घर पे चालू है। हालेलुया। गाना लगा दो, प्रभु की स्तुति करो। आमीन। देखो क्या होएगा, अभी क्या होएगा, आपने गाना लगा दिया, गाना गा रहे तो क्या हो गया सिस्टर, देखो इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। जैसे वो स्तुति आराधना कर रहे थे, जेल के अंदर वहाँ पर क्या होने लग गया, भूकंप आने लग गया। हाँ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। वो जमीन जो नींव ही हिल गई, ये घर जो बना है नीचे उसकी नींव ही हिल गई, और क्या हो गया आगे, तुरंत सब द्वार खुल गए। और देखो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सारे दरवाजे क्या हो गए अपने आप, उनके साखलियां क्या हो गए, और सबके बंधन खुल गए। हालेलुया। हालेलुया। क्या कर रहे थे वो आधी रात को, स्तुति आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, खुड़खुड़ा रहे नहीं थे, बड़बड़ा रहे नहीं थे, कोस रहे नहीं थे परमेश्वर को, मगर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। और धन्यवाद देते हुए उनके सारे बंधन क्या हो गए, सारे बंधन क्या हो गए, खुल गए। और जैसे जो है बंधन सारे खुल गए, अभी उनको क्या करना चाहिए था, भाग जाना चाहिए था। अरे हम आजाद हो गए, भाग चलो। सूबेदार आया ऊपर, दरोगा जाग उठा। दरोगा वहां पर उनको जो ठहराया था कि रात भर इनको देखते रहना कि भाग ना जाए। हाँ, दरोगा जाग उठा। दरोगा और जाग बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः दरोगा क्या समझ गया, भाग गए, उसको काय के लिए रखा था, रखवाले के, और वो सब दरवाजे सब तो खुले, उसको क्या लगा अभी, भाग गए। अभी क्या होगा उसका, दरोगा का दरोगा को सजा मिली। समझ रहे, वो बोलेंगे कि तू रात भर क्या कर रहा, तेरे को उन लोगों को देखभाल करने के लिए रखा था, पहरेदार करने के लिए रखा था, और तू रात भर क्या सो रहा था, किधर गए वो लोग। उस समय पे ऐसा रोम साम्राज्य इतना कठोर था, थोड़ी सी भी गलती हो गई थी, वो गलती की माफी नहीं थी, डायरेक्ट जो है उनको मार दिया जाता, कोई माफी उस समय पे नहीं थी। वो डर गया सूबेदार, और डर के देखो क्या करने लग गया। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। क्योंकि कल ऐसे भी मुझे मरना ही है,
कल मेरी कोई बात सुनने वाले नहीं है, कोई बात मेरी समझने वाले, मैं कितना भी उनको बताऊंगा तो वो लोग कुछ यकीन करने वाले नहीं है, मारने वाले। इससे अच्छा मैं ही अपने आप को मार डालूं, क्योंकि उन लोग तड़पा तड़पा के मारते थे। इससे अच्छा मैं एक ही बार अपने आप को खत्म कर दूं। तो तलवार से अपने आप को मारने के लिए जैसे उसने तलवार उठाई, तुरंत वहां पर देखो क्या हुआ, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से तुरंत वहां से अंदर से आवाज, जेल में से ही आवाज आई। पौलुस ने बोला कि हे सूबेदार, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, अपने आप को हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम यही है। हम भागे नहीं है, हम लोग यहीं पर है। हालेलुया। वो चाहे तो भाग सकते थे ना, मगर वो लोग भागे नहीं, वो वहीं पर। पौलुस ने बोला कि अपने आप को हानि मत पहुंचा, अपनी जान को मत खत्म कर, और हम लोग यहीं पर है, हम लोग यहीं पर है, रुक जा रुक जा। और ये बात सुनते ही जो है सूबेदार की जान में, अरे यार तुम लोग इधर ही है, मैं तो समझा तुम लोग भाग गए थे, मेरा क्या होने वाला था मालूम नहीं, मगर वहां पर उनको रुका दिया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठो आराम से, बैठो आराम से, बैठो। हालेलुया। और वहां पर उनको रुका दिया, और देखो क्या हुआ सिस्टर, आगे अभी देखो, आगे देखो। हाँ जब वो दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस की और सिलास के आगे गिरा। देखो क्या हो गया, वो दिया जलाकर उनके पास गया, और पौलुस और सिलास परमेश्वर के जो दास है उनको कदमों में जाके वो गिर गया। पता है कुछ बड़ा चमत्कार यहाँ पर हुआ। सूबेदार के जीवन में कुछ किया क्या? सूबेदार बीमार था, सूबेदार को पैसा चाहिए था, उन्होंने पैसा दिया। सूबेदार को कोई बच्चे नहीं थे तो उनको बच्चे दिया। कुछ किया उसके जीवन में? कुछ नहीं किया, कुछ भी। सिर्फ उसने परमेश्वर की महिमा को देखा, महिमा को देखा उसने कि कैसे ये परमेश्वर के दास लोग आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, और ये बंधन खुल गए। इस महिमा को देखकर वो उनके सामने झुककर दंडवत करने लग गया। आगे देखो क्या किया, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हाँ हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्या पूछ रहा भी सूबेदार कि हे परमेश्वर के दासों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हाँ उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, हाँ। तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। किस पर उद्धार पाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? विश्वास कर। विश्वास करना है। किस पर विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह पर। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हालेलुया। बहुत सारे संसार में लोग हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं, मगर जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। वहां पर पौलुस ने कहा कि यीशु मसीह पर विश्वास कर। उस व्यक्ति ने पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस ने कहा, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। तू ही नहीं, तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। तू जब विश्वास में मजबूत चलेगा, तू जब विश्वास से कदम आगे बढ़ाएगा, तो तुझे देख के तेरे पीछे तेरे परिवार के लोग भी उद्धार पाएंगे। वो लोग भी जो है यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। पहले कौन विश्वास करना है? हमें विश्वास का कदम आगे उठाना है, हमें विश्वास से चलना है, हमें विश्वास से जो है प्रभु की महिमा करना है, और वही चीज को देख के साथ में हमारे पीछे हमारे बच्चे भी प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ, बदलापुर में हमारे एक परिवार जो है वहां पर आ रहे हैं, दोनों पति पत्नी चर्च में आ रहे हैं, और वो लोग विश्वास, इतना विश्वास करते, प्रार्थना में आते, हर बार वो प्रार्थना में रोते अपने पोते के लिए, जो रो के प्रार्थना, आपने देखा है ना, उनके लिए रो के प्रार्थना करते। और वो लोग प्रार्थना करने की वजह से उनके बच्चों को मालूम पड़ा कि मेरे मम्मी डैडी किधर तो प्रार्थना में जाते हैं, और वो लोग प्रार्थना करते। तो उनके बेटे ने जो है, जो दूर रहता है, उन्होंने बोला, मम्मी मेरे बच्चे का एडमिशन करने का है, तुम प्रार्थना करो मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, मगर बहुत पैसा मांग रहे वहां पर, प्रार्थना करो, उतना पैसा मेरे पास नहीं है। और उनके मम्मी डैडी ने प्रार्थना किया, बिना डोनेशन के उनके बच्चे का एडमिशन हो गया। अब वो लड़का हर बार जब भी किधर कुछ जाता है तो फोन करके बोलता है, मम्मी पापा मेरे लिए प्रार्थना करो। माँ बाप ने विश्वास किया, बेटे का विश्वास बढ़ गया।
हालेलुया। अब उनके बच्चे घर में बोलते हैं पापा आप लोग प्रार्थना करो। क्या आने वाले दिनों में वो लोग प्रार्थना में नहीं आएंगे? वो लोग विश्वास नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। वो लोग परमेश्वर की महिमा देखेंगे नहीं? देखेंगे। जरूर देखेंगे। मगर पहले किसको बढ़ना है? आपको बढ़ना है, आपको बढ़ना है। यीशु मसीह के नाम पर मुझे और आपको विश्वास करना बहुत जरूरी है। और आगे देखो क्या किया उस सूबेदार ने, क्या किया। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और उसी समय पे उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का वचन सुनाया, सबको सुनाया, घर के लोगों को सुनाया। आगे रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। सूबेदार ने क्या किया? पौलुस और सिलास को अपने घर पर लेके गया, क्योंकि उनको बहुत लगा हुआ था। उनका मलहम पट्टी किया, उनके जख्म पहुंचे, उनको जो है तेल मालिश जो भी किया। उसके बाद तुरंत पौलुस और सिलास ने किसको बपतिस्मा दिया? सूबेदार के पूरे घराने को उसने क्या किया? कितना टाइम लगा? बहुत बड़ा टीचिंग हुआ? नहीं। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ? नहीं। सूबेदार के जीवन में ऐसा कुछ उनको दिया? कुछ भी नहीं मिला। सूबेदार को कोई कमी थी? नहीं। सब था, अच्छा जॉब था, पैसा था, सब कुछ था। मैं क्या करूं उद्धार पाने के लिए? यीशु के नाम पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार। और तुरंत वहां पर उसने विश्वास किया और खुद नहीं, पूरे घराने ने क्या पाया? उद्धार पाया। पूरे घराने क्या लिया? उद्धार पाया। क्या लिया? बपतिस्मा लिया। क्योंकि यीशु ने कहा था जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा? उद्धार होएगा। सूबेदार ने क्या बोला? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? विश्वास कर। पौलुस ने बोला यीशु के नाम पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब यहाँ पर किसी को डाउट है बपतिस्मा कब लेना है? बाइबल में कब लिए लोगों ने बपतिस्मा? तुरंत विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। हाँ? तुरंत विश्वास करके बपतिस्मा लिया। अब और एक वचन, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 37 से पढ़ो। तब 37। सुनने वालों के हृदय छिद गए और पतरस वचन प्रचार कर रहा था, है ना? बहुत भीड़ थी वहां पर, और 120 लोग थे यीशु मसीह के चेले एक जगह पर, मगर कोई खड़ा नहीं हुआ। पतरस अकेला खड़ा हो गया, और खड़ा होकर वो अकेला, वही पतरस जो यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया था, बोला मैं यीशु को नहीं जानता, मगर वही पतरस 120 लोगों के बीच में से खड़ा हो गया और प्रचार करने लग गया यीशु मसीह के नाम से। और जैसे प्रचार कर गया, लोगों के हृदय चित गए, लोगों को एहसास हो गया कि हम पापी हैं, हम गंदगी में हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, हम व्यभिचार कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, ये सब परमेश्वर के खिलाफ है, ये चीज नहीं करना चाहिए। इसीलिए उन लोगों ने पतरस को आप क्या बोला देखो। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हाँ हम क्या करें? हम क्या करें? अभी इस पाप से कैसे बचे? इस गंदगी से हम कैसे बाहर आए? हाँ, पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने बोला मन फिराओ। अपने पापों से। पहली बात क्या करो? मन फिराओ। हम अपने गंदगी से जो है मन फिराओ। हाँ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तुम में से प्रत्येक जो है अपने पापों से मन फिराकर किसके नाम से बपतिस्मा ले? यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हाँ, तो तुम पवित्र आत्मा का दान तो पाओ। तुम पवित्र आत्मा, पहली बात जो है आप उद्धार भी पाओगे। दूसरी बात, जैसे ही बपतिस्मा लेते हो तो पवित्र आत्मा का दान भी पाते हैं। उसके बाद, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उस सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। ये प्रतिज्ञा क्यों है? बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? सिर्फ यहूदी लोग को बपतिस्मा लेना चाहिए? सिर्फ इजराइल लोग को बपतिस्मा लेना चाहिए? वचन कहता है जो दूर दूर तक भी रहने वाले हैं, जो अन्य जाति के। हम यहूदी है क्या? नहीं। हम इजरायली है? नहीं। हम दूर है। इजराइल अलग है, हम अलग है। मगर वचन कहता है जो दूर दूर रहने वाले हैं, उनके लिए क्या है? एक प्रतिज्ञा है। हाँ, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। किसने बुलाया हमको? प्रभु ने हमको बुलाया है। हालेलुया। आगे आगे। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे कर समझाया यस यस। कि अपने आप को इस टेढ़ी
जाति से बचाओ। अपने आप को किससे बचाओ? तेरी जाति। जाति बहुत सीधी है, जिलेबी के जैसा सीधी है ना, फिर भी आपको जो उससे बचना है। हाँ आगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, हाँ। उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। कितने जन? 3000। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? 3000। कितने टाइम में लिया? थोड़े ही आता। थोड़े ही समय में। तुरंत वचन सुना, तुरंत उनके हृदय छिप गए, तुरंत उनका विवेक बोलने लग गया, हम पापी, अपने पाप से मन फिराए, और तुरंत उन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पण किया, और एक ही दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे बताइए, बपतिस्मा लिए तो उनका धर्म चेंज हो गया क्या? नहीं। यीशु मसीह धर्म नहीं, यीशु मसीह जीवन चेंज करने के लिए जीवन आया। चेंज हालेलुया। तो बपतिस्मा हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि यीशु की आज्ञा है। यीशु ने कहा है विश्वास कर और बपतिस्मा ले। हालेलुया। क्योंकि हमारे यीशु ने भी बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा उन लोगों को लेना पड़ता है जो पापी है। यीशु ने पाप नहीं किया था, फिर भी यीशु ने बपतिस्मा लिया ताकि हमारे लिए एक उदाहरण बने। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे।